अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल है कि वुज़ू करने के बाद बाज़ औक़ात ऐसे लगता है जैसे जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह गया हो, और बाज़ औक़ात ऐसे ख्यालात आते हैं कि लगता है शायद वुज़ू टूट गया होगा, तो क्या किया जाए? मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज़ तो ये बात याद रखें, ये वसवसे ख्यालात तमाम लोगों को आते हैं, उलमा को भी आते हैं, मुफ्ती कराम को भी आते हैं, हर इंसान को आते हैं। ये ना सोचें कि पता नहीं क्या बात है, मुझे ये ख्यालात वसवसे बुरे क्यों आते हैं। सबको आते हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है कि इन वसवसों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक चीज तो ये होगी। अगली चीज मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप ये बात गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इन तमाम वसवसों और बुरे ख्यालात का आना समझ में आ जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप इबादत करें। पहले तो आपको इबादत में लेट कराएगा। अगर आप इबादत करने चले जाएंगे, अगर आप वुजू कर लेते हैं, तो फिर वो आपको वुजू में शक डालेगा, कहीं कोहनी खुश्क ना रह गई हो, पता नहीं पाँव नीचे से गीले हुए हैं कि नहीं हुए, पता नहीं कपड़े साफ हैं कि नहीं साफ। एक अक्लमंद मोमिन जब इन तमाम वसवसों की तरफ गौर नहीं करता, वो इन वसवसों को इग्नोर करता जाता है, तो फिर जब वो नमाज के लिए मसल्ले पर आ जाता है, तो फिर वसवसे डालेगा, पता नहीं तुमने गाड़ी लॉक की थी कि नहीं की, पता नहीं फलां जगह बच्चे क्या कर रहे होंगे। अगर इन वसवसों को भी आप झटक देंगे, तो फिर वो अगली चालें चलेगा। फिर कहेगा, अच्छा 2 रखते हुई हैं कि 3 रखते, 3 रखते हुई हैं कि 4, तो फिर ये वसवसे वो डालेगा। तो एक बंदा ही मोमिन को चाहिए इन तमाम किस्म के वसवसों को इग्नोर करता रहे। वो ये बात सोचे वुजू करने के बाद कि मैं नमाज पढ़ने आया हूं, मैं अपने रब से लो लगाने के लिए आया हूं, मुझे चाहिए कि मैं आज की नमाज में हर लफ्ज को आराम आराम से मोहब्बत में डूब के पढ़ूंगा और अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक मजीद मजबूत करूंगा। उसे इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इन बातों को सोचना चाहिए। तो शैतान ये वसवसे क्यों डालता है? वो चाहता है कि आपको वसवसे आए, आप बार बार शक की वजह से वुजू करते रहें, आप बार बार शक की वजह से गुस्ल करते रहें, आप बार बार शक की वजह से डिस्टर्ब रहें, आपका ध्यान हट जाए नमाज की तरफ से, आपका सारा ध्यान वुजू पे लग जाए, इन चीजों की तरफ लग जाए, और आप थक जाएं और थक कर आप नमाज छोड़ दें। ये सारी बात का मेन पॉइंट है। वो आपको थका कर आपसे नमाज छुड़ाना चाहता है बस। अगर आप इस बात को जहन में, दिल में बिठा लेंगे, तो आपको इन तमाम वसवसों की समझ आ जाएगी। कभी आपको शक पड़ेगा, पता नहीं कहीं वुजू तो नहीं टूट गया, पता नहीं पेट में गुड़गुड़ हुई थी, मुझे लगता है वुजू टूट गया, पता नहीं कौन ही खुश्क थी कि नहीं खुश्क। ये तमाम चालें वो इसलिए चलता है कि आप थक जाएं बार बार वुजू करके, गुस्ल कर करके, और आप फिर नमाज से भाग जाएं। इस बात को दिल में बिठा लें। शरीयत क्या कहती है वुजू के मामले में? मेरे भाइयों और बहनों, दीन सलाम कहता है, अगर तुमने एक दफा वुजू कर लिया है, उसके बाद तुम्हारा वुजू तब तक नहीं टूटा जब तक तुम्हें 100% यकीन न हो जाए, और उसके बाद तुम कसम उठाकर कहो, हाँ मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मेरा वुजू टूट गया है, तो फिर तुम्हारा वुजू टूटा है। ये है इस्लाम का हुक्म। जब तक आपको 100% यकीन ना हो जाए और आप कसम उठाकर ना कहें कि हाँ मेरा वुजू टूट गया है, तब तक आपका वुजू नहीं टूटा। तो आपको जब भी कोई शक पड़े वुजू के मामले में, तो आपको 100%, 90% नहीं, 100% यकीन ना हो, और उसके बाद आप कसम ना उठा सकें कि हाँ मैं कसम उठाता हूं कि मेरा वुजू टूट गया है, तो उस वक्त तक आपका वुजू नहीं टूटा। ये बात याद रखें। अगर किसी को ये शक पड़ता हो बार बार कि कहीं वुजू टूट ना गया हो, कहीं कोहनी खुश्क ना रह गई हो, कहीं पाँव नीचे से खुश्क ना रह गए हो, ये हो को छोड़ दें यकीनन और 100% पर आ जाएं। जब आप इस हो को छोड़ेंगे तो फिर ही बात बनेगी। अगर आपको शक पड़ता है कि आपकी कहीं कोहनी खुश्क ना रह गई हो और आप नमाज पढ़ लेते हैं, तो दीन इस्लाम आपको जरा बराबर भी कल क़यामत के दिन मुजरम नहीं ठहराएगा। क्यों? कि आपको शक था, पक नहीं,
وہ دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے جس میں شک سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شک پڑ رہے ہیں، شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، تو اگر آپ جا کر ان شک کے باوجود بھی دوبارہ وضو نہیں کرتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ کو ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ان چیزوں سے باہر آئیں، بار بار پانی کو نہ ضائع کریں۔ شیطان اپنی چالیں چل رہا ہے، آپ ان چالوں میں نہ آئیں، ان چالوں سے باہر آئیں۔ شک سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، شک سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ قسم نہ اٹھا کر یہ یقین سے نہ کہہ سکیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس وقت تک آپ دوبارہ وضو نہ کریں۔ دین کہتا ہے اگر تمہیں شک ہے تو دوبارہ وضو نہ کرو۔ شیطان کہتا ہے کر لو، احتیاطاً، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میرے بھائیوں اور بہنوں آپ احتیاطاً وضو کریں گے، دوسرے دن پھر وہ آپ کو کہے گا لگتا ہے تمہارا وضو نہیں، احتیاطاً چلو کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح احتیاطاً کہتے کہتے وہ آپ کو اپنی چالو میں لے آئے گا اور پھر آپ کو وہمی بنا دے گا، اور پھر ہر نماز کے بعد آپ کو کہے گا بار بار وضو کرو، تمہارا وضو نہیں۔ اگر 100% یقین ہے ٹوٹ گیا تو کر لیں، نہیں تو اس احتیاطاً شک کو چھوڑ دیں۔ تو آپ دین کی نہیں مان رہے، آپ شیطان کی مان رہے ہیں۔ یہ احتیاطاً کو چھوڑ دیں، یہ ساری شیطان کی چالیں ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ بار بار وضو کرنے کی، تو اسے چاہیے 3-4 دفعہ اس چیز کو چھوڑے، وضو کر لیا بس ختم بات، اس کے بعد نماز پڑھے، 100 خیالات آئیں دوبارہ وضو نہ کرے، 4-5 دن ایسے کرے گا، آہستہ آہستہ یہ خیالات کم ہوتے جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی یہ خیرات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو یہ شیطان کی ساری چالیں ہیں ان کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔